आज मैं पोहा और आलू का बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स बताने वाली हूँ। ये ऊपर से जितने कुरकुरे हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाने वाले हैं। आसान सा नाश्ता घर के ही सामान से फटाफट से 10 मिनट में बन जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है पोहा। पोहा हम जो नाश्ते में यूज़ करते हैं वही लेना है और 3-4 चम्मच चावल का आटा, काली मिर्च पाउडर और यहाँ अदरक और लहसुन को क्रश कर लिया है और भुना जीरा का पाउडर 1 चम्मच, हरा धनिया बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 से 5 ली है और 2 बॉइल्ड आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम पोहे को 2-3 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करने से इसमें जो भी डस्ट है निकल जाएगा। अब पोहे का सारा पानी निकाल दिया है। अब इसे साइड में रखते हैं और हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। 5-10 मिनट में ये पोहा सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक हम बॉइल्ड आलू के छिलके उतार लेंगे। और अब एक बॉइल्ड आलू को क्रश कर लेंगे। आप मेसर से मैश कर लें या फिर हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये बड़ी ही आसानी से मैश हो जाएंगे। आलू के बड़े चंक्स ना रहने दें। ये बढ़िया सा मैश कर लिया है मैंने। इसे मैश करने के बाद यह जो पोहा है हमने जो इन्हें वॉश करके रखे हैं इन्हें इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए पोहे भी इस तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले मिला लेते हैं। मसालों में हम अदरक लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और 4 चम्मच चावल का आटा, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च और अब ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आलू और पोहे में ही यह बन जाएगा। इसे आटे की तरह टाइट डो लगाना है। अब इसे हाथों से ही गूंथें। चम्मच से ये नहीं बनेगा। और ये बचा हुआ चावल का आटा भी हम इसमें डाल देंगे। अब इसे हाथों से ही गूंथें। चम्मच से ये नहीं बनेगा। और ध्यान रहे इसे रोटी के आटे जितना टाइट रखना है, ज़्यादा सॉफ्ट ना करें। अब नमक स्वाद अनुसार डालकर इसे आटे जैसा तैयार कर लें। यदि ये मिश्रण गीला है तो चावल का आटा या कॉर्नफ्लोर थोड़ा मिक्स कर लें, तभी हमारा नाश्ता परफेक्ट बनेगा। और देखिए ये आटे जैसा तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आगे का काम कर लेते हैं। ये ब्रेड क्रम्ब है। अब एक बाउल में 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर हम एक घोल बना लेंगे। नाश्ते को हम ब्रेड क्रम्ब में लपेटेंगे, इसलिए इसे स्लैरी बनाना है। यदि आप ब्रेड क्रम्ब में नहीं लपेटें तो स्लैरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।
इसे अभी हम साइड में रखते हैं और चलिए पोहा और आलू के आटे से कटलेट तैयार कर लेते हैं। हम हाथों पर थोड़ा तेल लगा लें। अब थोड़ा सा मिश्रण हाथों में लेकर गोल छोटी सी बॉल बना लें। इसे राउंड राउंड हाथों में घुमाएं तो ये बॉल बन जाएगी। अब इसके किनारे थोड़े फटे फटे से हैं तो इन्हें भी हम हाथों से टिक कर लेंगे। देखिए इस तरह ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए ये कितना बढ़िया बना है। इसे एक प्लेट में बनाकर रखते जाएंगे। इसकी साइडों को प्लेन कर देंगे तो नाश्ता और भी सुंदर लगेगा। इस तरह आप किसी भी प्लेट में इसे प्लेन कर सकते हैं। सारा नाश्ता हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो कॉर्नफ्लोर हमने घोल बनाकर रखा है उसमें एक बार डिप करेंगे। फिर ब्रेड क्रम्ब में इसे लपेटेंगे। हल्के हाथों से ही तैयार करें, ज़्यादा प्रेशर ना दें। ब्रेड क्रम्ब में लपेटेंगे। ब्रेड क्रम्ब में लपेटने से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। इन्हें तैयार करके एक प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यह मैंने तेल गर्म होने रख दिया था। इसे हम चेक करेंगे। अब एक एक करके कटलेट को कढ़ाई में डाल देंगे। जितनी स्पेस है उतने ही डाल देंगे। तेल को बहुत ही धुआंधार गर्म नहीं करना है, तेल को मीडियम गर्म करें। अब चम्मच से इन पर थोड़ा थोड़ा तेल डालें ताकि ये ऊपर से भी थोड़े सिक जाए। अभी 1 मिनट इन्हें टच ना करें, ये बहुत ही सॉफ्ट है, टूट सकते हैं। अब 1 मिनट बाद इन्हें पलट देंगे। इन पे हल्का गोल्डन कलर आया है। अभी इन्हें और फ्राई करना है। 2 से 3 बार पलट पलट कर इन्हें मीडियम आंच पर ही फ्राई करें। अब इन पर परफेक्ट कलर आ चुका है, ये पक चुके हैं। हमें इसे फ्राई करते हुए 5 से 6 मिनट लगे हैं। बस अब प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है। और इन्हें हमने ब्रेड क्रम्ब में लपेटा था, इसलिए ये ऊपर से भी करारे क्रिस्पी बने हैं। अब सेम प्रोसेस से हम बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं। अब सेकंड बैच भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी बरसात के इस मौसम में एक बार ज़रूर बनाइए। सुबह की भागम भाग में यह नाश्ता बना ले, बहुत ही जल्दी से बन जाता है और पेट भी भर जाता है। और ये सेकंड बैच भी तैयार हो चुकी है, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। कितना शानदार कलर आया है। अब चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये बड़े तो बड़े, बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। आप एक बार बनाओगे तो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, इतने टेस्टी लाजवाब लगते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।